हमेशा बोलती हूँ कि राखी मैम और रश्मि मैम 2 मेरी लाइफ के एंजल्स हैं, जिनकी वजह से मेरी लाइफ चेंज हुई है। तो चलिए अब आज टॉपिक की बात करते हैं ना, यूटीआई रिलीफ एंड प्रिवेंशन। ठीक है। और सब सेशन शुरू करने से पहले मैं ये बोलूंगी कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक वेलनेस कोच है। तो हम लोग आज उसकी क्योर से ज्यादा प्रिवेंशन की बात करेंगे। ठीक है, आप ताकि जिनको बार बार होता है वो कैसे उसको रोक सकते हैं, है ना। बट क्योर पूरी तरह ठीक करना वो डॉक्टर का काम है, लेकिन आप उसको ना हो उसको आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं, वो चीज उस बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है। तो क्योंकि हम लोग वेलनेस कोच हैं, वी आर नॉट अ डॉक्टर। तो चलिए, आपकी हेल्थ का जैसे कहते हैं ना, असली कंट्रोल आपके हाथों में होता है। जो भी छोटी छोटी हम डेली हैबिट्स करते हैं ना, वो हमारी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस ला सकते हैं। हम लोग हमेशा हैबिट्स के बारे में बात करते हैं ना, तो आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो बहुत कॉमन है, लेकिन लोग इसके बारे में ओपनली बात नहीं करते हैं। यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। लेडीज ही इस बारे में बात नहीं करती है, उनको लगता है अरे क्या इस बारे में बात करना है, क्योंकि लेकिन ये सिर्फ एक इन्फेक्शन नहीं है, बल्कि आपकी ओवरऑल हाइजीन और लाइफ स्टाइल का रिफ्लेक्शन है। अगर आपको बार बार यूटीआई हो रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ हैबिट्स जो है वो बदलने की जरूरत है, उनको आपको चेंज करना ही पड़ेगा, है ना। तो जैसे मैं बोल रही हूँ ना कि हम यहाँ पे प्रिवेंशन की बात करेंगे कि क्या क्या हम जो है बचाव के तरीके हम कर सकते हैं ताकि हमें ये चीज बार बार नहीं हो, है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं इस सेशन की तरफ, और सबसे पहले हम जानते हैं कि यूटीआई होता क्या है। तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन एक कॉमन इन्फेक्शन है ना, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो ब्लैडर में या यूरेथ्रिया में किडनी को अफेक्ट करता है, और ये ज्यादातर होता है बैक्टीरिया की वजह से। तो क्योंकि जो यूरिनरी सिस्टम है ना, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो यूरिनरी सिस्टम के किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकता है, चाहे वो ब्लैडर हो, यूरेथ्रा हो या किडनी हो, है ना। तो यूटीआई इन्फेक्शन जो है ना, उसको लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये आपकी किडनी में भी अफेक्ट कर सकता है। और इसके सिम्टम्स क्या है उसके बारे में हम देखेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। एक तो बार बार आपको टॉयलेट आना, आपको बार बार लगेगा कि मुझे टॉयलेट जाना है, टॉयलेट जाना है, और आपको पूरी तरह क्लियर होगी नहीं। ठीक है। और उसके बाद आता है कि बर्निंग सेंसेशन, है ना, कंटिन्यूस आपको बर्निंग सेंसेशन होता रहेगा। इवन जब आप टॉयलेट पास कर रहे होंगे, यूरिन पास करते हैं, तब हमें बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन होता है। ठीक है, यूरिन पास करने में। उसके बाद आता है यूरिन का क्लाउडी होना, अलग सा कलर होना, स्मेलिंग या रेडिश होना, है ना, थोड़ी सी लाल से रंग की आपकी होगी या पीच जैसे कलर की होगी। तो ये समझ लीजिए आपके अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन हो रहा है, उसकी वजह से ये है। लोअर एब्डोमेन में बहुत ज्यादा पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है लोअर एब्डोमेन में। आपको हमेशा एक हैवीनेस फील होगा। किसी किसी को तो लोअर एब्डोमेन में स्वेलिंग भी आ जाती है। आप देखिएगा, आप टच करके देखेंगे, आपका जो लोअर एब्डोमेन में आपको अलग से वो फूला हुआ दिखता है और उसमें पेन हो रहा होता है। तो और सीवियर कंडीशंस में जब इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो बुखार और थकान होता है ना। तो ये सबसे सीवियर कंडीशन में आता है यदि आपको बुखार हो गया, है ना। तो ये चीजों का, ये जो सिम्टम्स है, इनको हमें बहुत ध्यान रखना है हमेशा। और कहते हैं ना, एज ए लेडीज हमें अपनी बॉडी को हमेशा, कहते हैं ना, देखते रहना चाहिए ना, हमेशा ट्रैक रखना चाहिए कि कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है, कुछ हो रही है। क्योंकि आजकल का समय ऐसा है कि कभी भी कुछ भी कोई सी भी बीमारी निकल आती है। तो इसलिए हमें जो छोटी सी छोटी भी यदि कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। ठीक है। तो अब हम सबसे पहले जानेंगे कि यूटीआई के कॉजेस क्या होते हैं, उसके कारण क्या है, क्यों ये होता है ना। तो सबसे पहले तो ये है कि ये कॉमन बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया ई कोली कहलाता है ये। ठीक है। तो ये बैक्टीरिया कॉमनली इंटेस्टाइन में होता है, जो यूथेरा में जाके इन्फेक्शन कॉज करता है। ये आपकी जो यूट्रस की वॉल होती है या ब्लैडर होता है, उसमें जाके ये चिपक जाता है ना। तो ये आपके फिर धीरे धीरे इन्फेक्शन फैलाना शुरू करता है। फिर पुअर हाइजीन,
इसका सबसे मेजर कॉज है पुअर हाइजीन, गलत तरीके से सफाई ना करना, है ना। गलत तरीके से हम सफाई कर रहे हैं मीन्स, आप देखिए, यदि आप आज सब ओपनली बात करेंगे, ठीक है, यदि आप वॉशरूम जाते हो, है ना, तो वॉशरूम जाने के बाद में यदि आप टिश्यू का यूज करते हो, टिश्यू पेपर का, तो हमेशा हमें पीछे से आगे की तरफ करना है ना। रॉन्ग वाइपिंग टेक्निक होती है, मतलब ये हम नई गलत तरीके से करते हैं। यदि हम पीछे से आगे की तरफ लेके आ रहे हैं पोंछ के, है ना, तो इस तरीके से हमें नहीं करना है, हमें आगे से पीछे की तरफ लेके जाना है, ठीक है। तो ये आपको गलत टेक्निक है, इसलिए इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। फिर होल्डिंग यूरिन फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत देर तक आपको टॉयलेट रोक के नहीं रखना है। यदि हम रोक के रखते हैं तो जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो बैठ जाते हैं और हमारी ब्लैडर से, यूरिनरी ब्लैडर से चिपक जाते हैं और हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमेशा, कुछ लोग होते हैं जर्नी करना होता है तो पानी कम पी रहे होते हैं ना। अभी मैं आगे बताऊंगी कि उसके भी क्या तरीके होते हैं। यदि आप जर्नी कर रहे हो तो आप कैसे उसको रोक सही से मेंटेन करके आप चल सकते हो। तो इसका भी कारण ये है कि यूरिन को रोकना है। जो लोग ज्यादा यूरिन को रोकते हैं उनको ये यूटीआई इन्फेक्शन होने के, समझ लीजिए, 90% चांसेस होते हैं। फिर इंटीमेट हाइजीन मेंटेन ना करना, तो ये भी एक बहुत कॉमन कॉज है इसका, यूटीआई का। फिर आता है वीकेंड इम्यून सिस्टम, यदि आपका इम्यूनिटी वीक है तो इम्यूनिटी वीक होने पर भी जो बॉडी से बैक्टीरिया फाइट नहीं कर पाते, बॉडी जो है ना बैक्टीरिया से फाइट नहीं कर पाती है। तो वीक इम्यून सिस्टम भी इसका बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि इन्फेक्शंस उन्हीं को ज्यादा होते हैं जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है। फिर उसके बाद आता है हार्मोनल चेंजेस, मेनोपॉज या प्रेगनेंसी के दौरान भी जो हार्मोन्स बदलने के कारण भी रिस्क हमारा ये बढ़ जाता है, तो तब भी हमें यूटीआई होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि होता क्या है और उसके कारण क्या है। अब हम लोग बात करेंगे कि इसके लिए हम बेस्ट हैबिट्स कौन सी बनानी है ना। प्रिवेंशन टिप्स जो हम देंगे कि किस तरीके से आप इसको रोक सकते हो, जिनको बार बार होता है वो होने से रोक सकते हैं, है ना। मैं बार बार ये चीज बोल रही हूँ, क्योर नहीं कर सकते, हम उसको रोक सकते हैं होने से। और बहुत यदि हल्का फुल्का आपको हुआ है तो आप उसको क्योर भी कर सकते हो, लेकिन यदि बहुत ज्यादा सीवियर है तो हमें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, और इसको लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो जो इसके लिए जो बेस्ट हैबिट्स हैं जो हमें बनानी है, वो सबसे पहले है हाइड्रेशन। जैसे बाहर बहुत सारे लोग यहाँ पे आते ही बोलते हैं ना कि हमारा ये बार बार इन्फेक्शन होता था लेकिन अब ठीक हो गया, अब ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। वो क्यों? क्योंकि अब हम प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन कर रहे हैं। रोज हम 2.5 से 3 लीटर पानी हमें पीना ही है, क्योंकि हमारे इससे बैक्टीरिया फ्लश आउट हो जाते हैं जब हम ज्यादा पानी पीते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, जब आप इस क्लब को ज्वाइन करते हैं, आप ज्यादा पानी पी रहे होते हैं तो आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है ना। तो उससे आपके क्या होते हैं, बैक्टीरिया फ्लश आउट हो जाते हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। इसीलिए हाइड्रेशन मेंटेन करना सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स है, प्रिवेंशन टिप है। फिर उसके बाद है प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन करना। टॉयलेट जब आप जाते हो उसके बाद तुरंत वाइप करना ही है आपको, है ना। अब क्या कहते हैं, बैक वाइप करना है ना, जैसे मैंने अभी बताया आपको। आगे से पीछे लेके जाना है, पीछे से आगे लेके नहीं आना है, क्योंकि ताकि बैक्टीरिया जो है यूरिथ्रा तक नहीं जाए, नहीं तो वो जाके आपके ब्लैडर से चिपक जाएंगे। और क्लीन करना बहुत जरूरी है। और यदि आप कहीं भी आप टॉयलेट, बाहर का टॉयलेट यूज कर रहे हैं, तो पहले आप फ्लश चला लीजिए पूरा अच्छी तरह पानी डाल के, और उसके बाद आप उसको यूज कीजिए। यदि आप कोई पब्लिक टॉयलेट यूज कर रहे हैं, इवन घर में भी आप यूज कर रहे हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिए कि आप एक बार पहले फ्लश चला लीजिए, उसके बाद आप अपना टॉयलेट यूज कीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड आता है डोंट होल्ड यूरिन। पहले भी मैंने बताया कि जितना जल्दी हो सके आपको टॉयलेट जाना ही है, यदि आपको आ रही है तो। उससे क्या होता है, बैक्टीरिया फ्लश आउट होते हैं। नहीं तो यदि आप यूरिन होल्ड करके रखते हो तो बैक्टीरिया वहीं पर ही आपके जमा होने लगते हैं और बैक जाने लगते हैं और ब्लैडर में जाके चिपकने लगते हैं। और ऐसा नहीं होगा कि एक दिन, आप मान लीजिए कंटिन्यूस ऐसा कर रहे हैं ना, तो धीरे 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 तो वो जाके बनता है सीवियर यूटीआई की प्रॉब्लम। तो इसीलिए
यूरिन होल्ड करना बिल्कुल बिल्कुल भी ना करें, यूरिन होल्ड। ठीक है, और यूरिन होल्ड करने से आपको पता है ना, किडनी स्टोन की भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हम ये सब अपनी लाइफ में कर चुके हैं। पहले मैं था कि मैं जल्दी से पब्लिक टॉयलेट यूज ही नहीं करती थी, मुझे बहुत खराब लगता था और मैं होल्ड करे रखती थी। तो जब मेरा स्टोन की प्रॉब्लम हुई तो डॉक्टर का सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि आप यूरिन रोक के रखते हो। तब मुझे समझ आया कि हम लाइफ में कितनी छोटी छोटी गलतियां कर लेते हैं, सिर्फ अपने कुछ इससे कि अरे वो गंदा होगा या इधर नहीं जाना या कोई देख रहा होगा, मतलब इतने सारे दिमाग में फालतू के क्वेश्चंस करके। जबकि पानी हर जगह होता है, पानी हम यदि डाल के क्लीन करके किसी भी तरह हम यूज हमें करना चाहिए, ताकि वो यदि हम उस वक्त रोक रहे हैं तो हमारी बॉडी पे बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है कॉटन अंडरवियर्स यूज करना है आपको। अंडर गारमेंट्स आपके हमेशा कॉटन के होने चाहिए, और एक नंबर लूज आपको यूज करना है। बहुत ज्यादा टाइट सिंथेटिक कपड़े मॉइस्चर ट्रैप करते हैं, है ना, तो जो बैक्टीरिया को बढ़ाने में मदद करता है। यदि आप बहुत ज्यादा टाइट और सिंथेटिक कपड़े या अंडर गारमेंट्स आप यूज कर रहे हैं, तो वो आपके बैक्टीरिया को बढ़ने का मौका दे रहा है ना। तो ये चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद आता है ये भी एक इम्पोर्टेंट है, इंटीमेट हाइजीन मेंटेन करना, है ना। तो उस इंटीमेसी के बाद में आपको हमेशा पानी से अपना जो भी पार्ट्स है उनको धो के फिर आपको क्लीन होके ही सोना है। तो ये चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आता है इंटीमेट वॉश ओवर यूज ना करें। ये हमारे पीएच बैलेंस को जो है ना वो डिस्टर्ब करता है और इन्फेक्शन के रिस्क को बढ़ाता है। तो पानी यूज कीजिए, है ना, इसके लिए कोई इंटीमेट वॉश यूज मत कीजिए, वो अच्छे नहीं होते हैं, है ना। सिर्फ पानी या कोई माइल्ड सोप आप यूज करें। फिर उसके बाद आता है कि शुगर कम यूज करें। शुगर का कम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादा शुगर यदि आप लेते हो, ज्यादा मीठा खाते हो, तो वो बैक्टीरिया के ग्रोथ को प्रमोट करता है, यदि आप ज्यादा शुगर लेते हैं तो जैसे मान लीजिए जो लोग ज्यादा शुगर लेते हैं, यदि मान लीजिए उन्हें डायबिटीज होती है, तो डायबिटीज वालों को बोलते हैं ना कि बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाते हैं उनको, और इन्फेक्शन हो भी जाते हैं तो ठीक नहीं होते हैं जल्दी से कोई भी चीज। तो उस इसीलिए आपको शुगर का इंटेक कम करना है। फिर उसके बाद आता है कि इम्पोर्टेंट चीज प्रोबायोटिक्स, है ना। अब प्रोबायोटिक्स को अपने डाइट में जरूर से इंक्लूड करें। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, जैसे कर्ड हो गया, बटर मिल्क, छाछ हो गई, है ना, और फर्मेंटेड फूड्स हो गए। ये आपके बहुत हेल्प करते हैं आपके इन्फेक्शन को रोकने के लिए। इसलिए आपने देखा ना हमारे डाइट चार्ट में भी आता ही है डेली का दही और बाकी और चीजें भी। और आप इस जो या जो लोग को मान लीजिए दही सूट नहीं करता, वो प्रोबायोटिक सप्लीमेंट से गुड बैक्टीरिया को बढ़ से अच्छा कर सकते हैं, मतलब गुड बैक्टीरिया बढ़ेंगे तो आपका इन्फेक्शन क्योर होगा। तो जो इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं, यदि आप गुड बैक्टीरिया आपके अंदर बढ़ेंगे तो उसके लिए प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, जैसे जिनको दही सूट नहीं करता। और आज मुझे भी ये चीज समझ आ रहा है, क्योंकि मैं भी प्रोबायोटिक लेती हूँ। तो अब हम कहीं भी जैसे जर्नी कर रहे हैं, तो घर में हम सुबह सबसे पहले उसको पानी में डाल के पी लेते हैं। तो यह जो लोग यहाँ पे यूज कर रहे होंगे, मेरे हस्बैंड भी वो लेते हैं, तो अब वो कहीं पीडी वगैरह पे भी जाते हैं तो उनको जल्दी से स्टमक इन्फेक्शन वगैरह बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये भी एक रीजन है हमारा। अब हम सुबह सुबह तो दही नहीं पी सकते ना, या जो उसका होता है मतलब प्रोबायोटिक्स है, नेचुरल प्रोबायोटिक्स है। तो उसके लिए यदि आप सप्लीमेंट अपने पास रखते हैं, जिनको भी ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है तो उनको जरूर से यूज करना चाहिए। ये आपके इन्फेक्शन से लड़ने में भी मदद करेगा और इन्फेक्शन होने से भी रोकेगा। तो उसके बाद आता है विटामिन सी का इस्तेमाल करना है। नींबू पानी हो गया, ऑरेंज हो गया, क्रेनबेरी जूस हो गया, जो यूरिन को एसिडिक बनाता है और बैक्टीरिया को किल करता है। क्रेनबेरी के बारे में अभी आगे भी मैं बताऊंगी कि एक इतना इम्पोर्टेंट ये फूड है कि आप इसको यदि अपने डाइट में शामिल करते हैं ना, तो जिनको भी यूटीआई की प्रॉब्लम बार बार होती है या इन्फेक्शन का डर रहता है जिनके मन में, वो यदि इसको यूज कर रहे हैं तो बहुत फायदेमंद करता है। तो क्रेनबेरी जूस जैसे जो हो गया ना, बैक्टीरिया के को ब्लैडर वॉल से चिपकने नहीं देता है, तो इसलिए ये क्रेनबेरी जूस लेना। या आजकल ड्राई फॉर्म में भी मिलती है क्रेनबेरीज, आपने देखा होगा रेड से कलर के होते हैं, उसका फल छोटा छोटा सा होता है और उसका जूस भी मिलता है। लेकिन रेडीमेड जूस में आपको उसमें शुगर ज्यादा होती है, तो इसलिए हम उसका फल यदि खाएंगे, और आजकल इजिली मिल जाता है,
नहीं तो उसका ड्राई फॉर्म तो बहुत इजीली अवेलेबल है, वो आप अपने पास साथ में रखिए ना। तो क्योंकि ये बैक्टीरिया को आपके ब्लैडर से चिपकने नहीं देता है। और अभी आगे भी और मैं बताऊंगी। दही और प्रोबायोटिक का मैंने बताया ही आपको कि बहुत जरूरी है लेना, है ना, ये आपके इन्फेक्शन को रोकता है। उसके बाद आता है गार्लिक। यदि गार्लिक जो है वो भी, इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो इन्फेक्शन को कम करती हैं। इसलिए यदि कोई लोग खा सकते हैं तो आप डेली सुबह खाली पेट भी एक गार्लिक यदि पानी से कैप्सूल के जैसे ही आप ले लेंगे तो भी आपके इन्फेक्शन को रोकने में मदद करेगा, है ना, क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होते हैं। आप गार्लिक की चटनी रख सकते हैं, मतलब इसको रॉ फॉर्म में यदि आप यूज करते हैं तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। उसके बाद आता है कोकोनट वाटर। ये मतलब समझ लीजिए अमृत है जिनको भी यूटीआई के इन्फेक्शन होते हैं। ये बॉडी को हाइड्रेट करता है और यूरिनरी ट्रैक को क्लींस करने में मदद करता है। इसलिए जिनको भी होता है वो ले इसको, और एक दिन छोड़ के एक दिन ले सकते हैं, या इजिली अवेलेबल हो तो आप इसको डेली भी ले सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। और जब इन्फेक्शन हो रहा हो ना, उस वक्त तो आप इसको जरूर से पीजिए। एक मतलब एक ग्लास पी लीजिए, फिर 1 घंटे बाद एक ग्लास और पीजिए। ये बहुत हेल्प करता है आपके यूरिनरी ट्रैक को क्लींस करने के लिए। उसके बाद आता है जीरा और कोरिएंडर, है ना, साबुत धनिया और जीरे का पानी। जीरा और धनिया का पानी भी ना टॉयलेट के इन्फेक्शंस में बेनिफिशियल होता है ना। और उसके बाद आता है कि किसी को सूट करता है तो एप्पल साइडर विनेगर, क्योंकि ये भी हमारे जो इन्फेक्शन या यूरिन को एसिडिक बनाता है, तो उससे हमारे जो इन्फेक्शन है या बैक्टीरिया है वो मर जाते हैं। तो ये भी यदि आप 1 ग्लास पानी में 1 चम्मच डाल के आप यूज कर सकते हैं, बट जिनको सूट करे, क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर बहुत सारे लोगों को सूट नहीं करता है। ठीक है, तो अब यूटीआई की जो नेचुरल ट्रीटमेंट है ना, यदि हो जाए तो फिर उसके डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आपको क्या करना है। जब आपको हो ही गया है ना, तो उस वक्त आपको मैंने जैसे अभी बताया, कोकोनट वाटर और बार्ले वाटर, जौ का पानी आपको उस वक्त कंटिन्यूस लीजिए। क्योंकि जौ का पानी भी जो होता है ना बहुत हेल्प करता है आपको एक नेचुरल कूलिंग इफेक्ट देता है। तो ये चीज आपने साथ रखी। नॉर्मल जौ जो आते हैं ना, उसको आप पानी में भिगो सकते हैं, या फिर आजकल रेडीमेड भी जौ का पानी मिलता है, बार्ले वाटर, वो आप यूज करिए। बट सबसे बेस्ट है कोकोनट वाटर। यदि कोकोनट वाटर मिल जाता है तो आप जरूर से, जब भी आपको थोड़ा सा ही लगता है ना कुछ बर्निंग सेंसेशन हो रहा है या लोअर एब्डोमेन में आपको पेन हो रहा है, तो आप तुरंत कोकोनट वाटर तो लेना शुरू कर दीजिए। उसके बाद जैसे अभी धनिया और जीरे का पानी बताया, एक अजवाइन और जीरे का भी पानी होता है, ये भी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है इसमें। तो जब आपको इस तरह का इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो रहा है, या आपको कहीं आप बाहर गए हो, फिर आके आप तुरंत नेक्स्ट डे आप ये पानी ले लीजिए, क्योंकि ये प्रिवेंट करेगा, है ना, ताकि आपको हो ही ना यूटीआई। तो इसमें भी बहुत ज्यादा अजवाइन और जीरे के पानी में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ये आपके इन्फेक्शन को ठीक करने में हेल्प करती है। नॉर्मल आप हाफ स्पून अजवाइन, हाफ स्पून जीरा लेके आप बॉईल कर लीजिए पानी, और उसको जब ल्यूक वार्म हो जाए, बहुत गर्म पानी इस सब इसमें नहीं पीना होता, जब बस ल्यूक वार्म वाटर हो जाए तब आप उसको पीजिए। और हर 1 घंटे पे थोड़ा थोड़ा लेके पीते रहिए, तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। उसके बाद गार्लिक और हल्दी, मैंने गार्लिक का बताया ही। हल्दी भी जो होता है ये भी नेचुरल एंटीबायोटिक्स होते हैं, ये इन्फेक्शन में फाइट करते हैं आपके। तो आप इसमें आप चुटकी भर हल्दी भी मिला सकते हैं, लेकिन ये तभी की बात हो रही है जब आपकी बॉडी को ये चीजें सूट करती है ना, वो आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद आता है आंवला। आंवले का जो होता है, आंवले का पाउडर आप ले सकते हैं या जूस ले सकते हैं। एक तो ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है और बैक्टीरिया को किल करता है ना। तो आप इसके लिए क्योर ये भी है कि आप अपने साथ में आंवला कैंडी या आंवला को हमेशा अपने साथ में रखिए। अभी आगे मैं किट भी बताती हूँ कि हमें कैसी किट प्रिपेयर करके अपने पास रखनी चाहिए जिनको यूटीआई की प्रॉब्लम बार बार होती है। तो जैसे क्रैनबेरी जूस की बात हो रही थी ना, तो वो प्रिवेंट करेगा, आपके क्योर नहीं करेगा, है ना, क्योंकि ये आपके जो बैक्टीरिया है उसको ब्लॉक कर देगा, आपके ब्लैडर वॉल से चिपकने नहीं देगा। तो इसीलिए जो होता है क्रैनबेरी जूस लेना या क्रैनबेरी खाना बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। बट जैसा मैं हमेशा बोल रही हूँ ना कि ऐसी कुछ रेमेडीज होती हैं जो प्रोबायोटिक हो गए, हाइड्रेशन आपका, तो ये सारी जो चीजें हैं आपके नॉर्मल है ना। आपको मतलब ये चीजें
जब आपकी सीवियर कंडीशन हो जाएगी तो हो सकता है ये चीजें आपको तब सूट भी ना करें, क्योंकि उस वक्त का जो पेन होता है ना, उस वक्त हमें किसी तरह लगता है कि हमारा ये पेन ठीक हो जाए। तो ये हमेशा प्रिवेंशन के लिए है। और आपकी माइल्ड यूटीआई आपको है तो उसका 1 या 2 दिन में आपका ये नेचुरल तरीके से ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप, लेकिन क्योंकि वो जो पेन होता है ना यूटीआई का, वो लाइफ डिस्टर्बिंग पेन होता है, वो बहुत पेन, बुरा पेन होता है कि आप उस वक्त समझ ही नहीं आता। तो उस इसीलिए उसको होने से पहले हमें अपना प्रिवेंशन पे ज्यादा काम करना है। उसके बाद आता है कि कैसे अब हम जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स हम डालेंगे अपनी कि ताकि हमें यूटीआई का इन्फेक्शन नहीं हो। तो फ्लश द टॉक्सिन्स चैलेंज करें कि हर रोज सुबह एक ग्लास या तो जीरे का पानी या नीम का पानी, या हम लोग का सबसे अच्छा होता है अफ्रेश, हम लोग 1 गिलास सुबह सुबह ही ले लेते हैं। एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है उसमें, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। तो इस तरह का, या कोई भी आप ग्रीन टी सुबह जरूर से लीजिए, है ना। ऐसी जो भी ग्रीन टी लें जो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रखती हो, जो आपके यूरिनरी ट्रैक को क्लींस करके रखे। तो और फिर उसके बाद आता है रोजाना 3 लीटर पानी पीजिए। तो इस तरह के जो होते हैं ना, फ्लश द टॉक्सिन, ऐसे कुछ चैलेंज अपने लिए रखिए जिनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना। जैसे आज मैं कहीं बाहर गई हूँ या पूरे दिन मेरा पानी का इंटेक कम हुआ, तो मैं नेक्स्ट डे मेक श्योर रहता है मेरा कि मैं आज मुझे 3 लीटर पानी पीना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसमें फिर मैं नारियल पानी भी लेती हूँ, क्योंकि जो हमने एक दिन पहले गलती करी, नेक्स्ट डे हमें उसका कवर अप करना ही पड़ेगा। जहां 1 से 2 दिन हुए कि आपकी बॉडी में पानी की कमी होने लगी, तो दिक्कत आपको ही होनी है। और ये हम लेडीज के लिए बहुत खतरनाक होता है, पानी की कमी होना। ये सब लोग जानते होंगे क्योंकि लाइफ में कभी ना कभी होती है। और अपनी बॉडी की सुनिए, लिसन टू योर बॉडी, है ना। अगर आपको बार बार यूटीआई हो रहा है तो एक डायरी मेंटेन कीजिए। आपने क्या खाया, क्या एक्टिविटीज करी, और कब ये सिम्टम्स आए, क्योंकि ये पैटर्न ना समझने में आपको मदद करेगा कि क्यों मुझे बार बार इन्फेक्शन हो रहा है। खाली हम, क्या होता है ना, हमेशा हम ये सोच लेते हैं कि हमने बाहर का टॉयलेट यूज किया होगा या पानी कम पिया होगा। तो इसके ये कारण तो होते ही हैं, बट और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो ये आपको पैटर्न समझने में मदद करेगा कि आपने क्या खाया, क्या एक्टिविटीज करी हैं, कब ये सिम्टम्स आए। तो आप उसको जरूर से लिख के रखिए। टॉयलेट रोकेंगे तो बैक्टीरिया बढ़ेगा ही, तो ये चीज भी ध्यान रखिए। और क्या चीजें आपको अवॉइड करनी है, एक्सेस टी, कॉफी, है ना, ये डिहाइड्रेशन करता है। शुगरी फ्रूट्स आपको बिल्कुल, मतलब मैं तो कहती हूँ जिनको बहुत ज्यादा होती है बहुत कम कर देने चाहिए, बाहर के तो बहुत ज्यादा कम कर देना चाहिए, क्योंकि जो शुगरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो बैक्टीरिया को फ्यूल देते हैं, बैक्टीरिया बढ़ते हैं हमारी बॉडी में। स्पाइसी और ऑयली फूड भी आपको अवॉइड करने हैं, ये ब्लैडर में इरिटेशन पैदा करते हैं, तो उससे हमें ज्यादा यूटीआई होने की प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं, ये तो हो गया कि यदि हमने बाहर का टॉयलेट यूज किया या हमने कुछ गलत चीज खा ली, है ना, तो उसकी वजह से हो गया। हम अक्सर यही सोचते हैं ना, बट आपको पता है यूटीआई का एक मेजर कारण स्ट्रेस भी है। स्ट्रेस और एंजाइटी भी यूटीआई से इनडायरेक्ट कनेक्शन है, क्योंकि जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम वीक हो रहा होता है। आप पानी पीने आपको मन नहीं करता क्योंकि आप स्ट्रेस में हो, बैठे हो, कुछ भी अपना ध्यान नहीं दे रहे हो, क्योंकि कोई चीज भी आप अच्छी तो करोगे नहीं उस वक्त। तो बॉडी इन्फेक्शन से इफेक्टिवली फाइट नहीं कर पाती है, क्योंकि हम अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ जैसे कहते हैं ना, यूटीआई के बीच का आप रिलेशन क्या होता है ना, ये स्ट्रेस और यूटीआई का। क्योंकि आपने पानी कम पिया, पीते हैं ना हम लोग पानी, जब स्ट्रेस हो जाता है या कहीं परेशान होते हैं तो हमें याद रहता है क्या कि हमें हर 1 घंटे पानी पीना है। या फिर हम बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, कोई हमें एंजाइटी, मतलब जैसे कहते हैं ना ऑफिस का वर्क बहुत ज्यादा रहता है, तो आपको पता है क्या ये सब भी रीजन हो सकते हैं। स्ट्रेस जो होता है हमारा वीक इम्यून सिस्टम करता है, क्योंकि क्रोनिक स्ट्रेस से कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाते हैं, जो इम्यून रिस्पांस को वीक कर देता है, इम्यून सिस्टम को वीक कर देते हैं ये कॉर्टिसोल जो हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। और वीक इम्यूनिटी होने से बैक्टीरिया जो होता है, ई कोली बैक्टीरिया जो होता है, वो ब्लैडर में इजिली ग्रो करने लगता है और यूटीआई की कॉज बनती है। तो ये चीज भी आप नोटिस कीजिएगा ना, कि स्ट्रेस और एंजाइटी, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जो भी आप कर रहे हैं, जो एक्टिविटी कर रहे हैं, जो खा रहे हैं,
जो भी आप काम कर रहे हैं उसको आप एक जगह नोट करिए, ताकि आपको समझ आएगा कि मुझे यूटीआई होने का कारण क्या है ना? क्योंकि स्ट्रेस का कारण पूरा पुअर हाइड्रेशन होता है, और हाइजीन हम मतलब आप सोचिए ना, कुछ लोग होते हैं ऐसे स्ट्रेस में, हम नहाते नहीं है, बैठे रहते हैं, वॉशरूम गए तो ऐसे उठ के आ गए वहां से। बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको एंजाइटी और स्ट्रेस होता है ना, वो लोग ये समझ सकते हैं। पानी पीना भूल ही जाते हैं, तो जो ब्लैडर से जो टॉक्सिन्स फ्लश आउट होने हैं वो होते ही नहीं है। तो इस वजह से भी हम जब हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं, तो बहुत सारी चीजें ये बिगड़ने लगती हैं। फिर आपने महसूस किया होगा, जब आप स्ट्रेस और एंजाइटी में होते हैं तो पेल्विक फ्लोर की टाइटनेस, आपको एक बॉडी में टाइटनेस फील होने लगती है ना, आपके जो इनर पार्ट्स होते हैं, इनर बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनमें भी आपको एक अजीब सा इरिटेशन या टाइटनेस फील होगी। तो ये भी स्ट्रेस की वजह से जो मसल्स हैं वो टेंशन में आ जाती है, इंक्लूडिंग पेल्विक मसल्स। और अगर ब्लैडर मसल्स टाइट होती हैं तो यूरिन जो होता है प्रॉपरली पास नहीं होता है, और बैक्टीरिया के ग्रोथ का रीजन बन सकता है। कभी कभी आपने देखा होगा ना, जब हमें एंजाइटी होती है या स्ट्रेस में, तो हमें लगता है हमें बहुत तेज टॉयलेट आ रही है, बट हम जाते हैं तो हमें उतनी होती नहीं है, क्योंकि हमारी जो पैल्विक फ्लोर है या पैल्विक मसल्स है वो टाइट हो गई। तब भी हमारा जो बैक्टीरिया पनपने का जो कहते हैं ना, होने का बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक रीजन और है, गट हेल्थ। गट हेल्थ किससे खराब होती है? जब आप स्ट्रेस लेते हो या प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हो। तो जब आपकी स्ट्रेस की वजह से जो गट बैक्टीरिया इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो यूटीआई होने का एक इनडायरेक्ट फैक्टर ये भी हो सकता है, यदि आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है। तो इसके लिए भी आपको प्रोबायोटिक और फाइबर रिच डाइट लेना बहुत जरूरी है। आपको अपनी गट हेल्थ भी अच्छी रखनी है, जिनको बार बार यूटीआई इन्फेक्शन होता है। क्योंकि आपको यदि कॉन्स्टिपेशन होगा, आप खुद सोच सकते हैं कि हमें कितना प्रेशर लगाना पड़ता है ना? तो उससे भी हमारी जो पेल्विक मसल्स हैं वो टाइट होती हैं, फिर हमें इन्फेक्शंस बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ही खाना सड़ रहा होता है। तो इसलिए फाइबर रिच डाइट लेना जरूरी है, ताकि गुड बैक्टीरिया ब्लैडर और गट हेल्थ को हेल्दी रखे। तो ये चीजें जो होती है ना, बहुत ज्यादा है। और स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन इम्बैलेंस, है ना? जब स्ट्रेस होता है हमें, तो हमारे हार्मोन्स भी इम्बैलेंस होते हैं, तो वो बनते हैं यूटीआई का कारण। क्योंकि क्रोनिक स्ट्रेस से आपके हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, जो बॉडी के पीएच लेवल को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो इससे भी यूरिनरी ट्रैक का जो नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो वीक हो जाता है, और आपके इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, इनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और स्ट्रेस मैनेजमेंट टिप्स आपको यहाँ पे रोज बताए जाते हैं, जैसे डेली डीप ब्रीथिंग करना है, मेडिटेशन करिए, और अपने गट हेल्थ को ठीक करने के लिए कल ही मैं एक वीडियो देख रही थी, तो उसमें उन्होंने बताया है कि जैसे हम लोग बचपन से होते हैं ना, बचपन से 30 के सब हमेशा बच्चों को क्या बोलते हैं, कैल्शियम का इंटेक बढ़ाना चाहिए, कैल्शियम लो, क्योंकि आपकी बॉडी के लिए उस वक्त कैल्शियम की जरूरत होती है। बट एक चीज याद रखिए, आफ्टर 30-35, है ना, आपको मैग्नीशियम पे जोर देना चाहिए, क्योंकि मैग्नीशियम जो हो रहा है ना, हमारे मसल्स को रिलैक्स करता है, इसलिए। और खास तौर से लेडीज के लिए मैग्नीशियम रिच फूड लेना बहुत जरूरी है। एक तो ये स्ट्रेस रिड्यूस करता है, मसल्स को रिलैक्स रखता है, और हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग रखता है। और फिजिकल एक्टिविटीज करें डेली, 20 to 30 मिनट्स की वॉक, लाइट वॉक। जिनको इन्फेक्शन हो रहा है उनको तब हैवी एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है? तो आप लोग उस वक्त लाइट एक्सरसाइज करिए, खाली 20 से 30 मिनट्स की आप वॉक कर सकते हैं, जो स्ट्रेस कंट्रोल में भी मदद करेगा, और आपके यूटीआई के इन्फेक्शन को भी रिलैक्स करने में मदद करेगा। क्योंकि जब यूटीआई का इन्फेक्शन हो गया, मान लीजिए, उस वक्त आपको सबसे जरूरी है अपनी बॉडी को रिलैक्स रखना। अपनी बॉडी को आप उस वक्त ज्यादा टेंशन में आपको नहीं लेके आना है, कि और ज्यादा आपको दिक्कत होगी, क्योंकि जब हम स्ट्रेस होता है तो हमें अननेसेसरी स्वेटिंग होती है, और बॉडी के हर पार्ट्स में होती है ना, हमारे इनर पार्ट्स में भी। आप देखिए, जिनको जब एंजाइटी स्ट्रेस हो रहा है तो इनर पार्ट में भी आपको स्वेटिंग होने लगती है, तो वो भी हमारे एक बैक्टीरिया बनने का कारण होता है। तो अपनी बॉडी को रिलैक्स रखिए,
ठीक है, अब मैं बात करूंगी, जो मैं किट की बात कर रही थी ना, कि जब भी जिनको ज्यादा होता है, बार बार होता है, उनको अपने पास में क्या चीजें रखनी चाहिए हमेशा। एक, आपको पता है, हो सकता है मुझे तो रखना चाहिए, और खास तौर से जब आप जर्नी कर रहे हो, या आपको पता है मैं अभी जाने वाला हूँ, है ना, मुझे जर्नी करनी है, तो उससे 2-3 दिन पहले से आप अपने यूटीआई को प्रिवेंट करने के लिए तो नारियल पानी पीने लगिए, है ना, क्रैनबेरी जूस लेने लगिए, और जो लाइट वॉक कीजिए, अपनी बॉडी को रिलैक्स रखिए। और आपको अपने पास रखना क्या है, एक तरह से आप बोल सकते हैं ये यूटीआई इमरजेंसी किट। तो एक इसके लिए आपको अपने साथ में रखना है क्रैनबेरी कैप्सूल्स आते हैं। कैप्सूल्स मीन्स जैसे हमें ड्राई अंजीर होता है ना, उसी तरह क्रैनबेरी फ्रूट का भी एक ड्राई फॉर्म में मिलता है पैकेट्स, आपको कहीं भी मिल जाएंगे, जो परचूनी की हमारी दुकान होती है ग्रोसरी आइटम्स की, अमेजोन पे हर जगह मिल जाता है। तो वो उसको आप खाते रहिए, सफर में अपने साथ में जरूर से रखिए, क्योंकि जो क्रैनबेरी जूस होता है हमारी बॉडी में पानी की कमी नहीं होने देता है ना। और यदि मान लीजिए आप टॉयलेट वगैरह यूज कर रहे हैं, तो वो बैक्टीरिया को आपके ब्लैडर से नहीं चिपकने देता है। बट ऐसे नहीं कि ये जिस दिन आप जा रहे हो बस उसी दिन खाए, इसको आप रेगुलर खाते रहिए, तो आपके साथ में ये बहुत फायदा करेगा। ठीक है, प्रोबायोटिक सप्लीमेंट अपने साथ में रखिए, जैसे हम लोग इसमें आता है प्रोबायोटिक सैशे आता है, तो ये गुड बैक्टीरिया को मेंटेन रखता है। आप कहीं भी हो, आप इसको अपना पानी में डाला, घोल के इसको पी लिया, तो ये आपके बैक्टीरिया को मतलब होने नहीं देगा, मेंटेन नहीं करेगा इसको, ताकि आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाएं। फिर आप जिनको सूट करता है, तो आजकल एक एप्पल साइडर विनेगर के भी सैशे आते हैं, तो वो भी आप पानी में डाल के यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को डिटॉक्स भी करेगा और हील भी करता है। तो ये जो एक किट है ना, वो आप अपने साथ में जरूर से रखिए। और इसके साथ एक इम्पोर्टेंट चीज, आप अपने साथ में आंवले का, जैसे आंवला कैंडी आती है ना, पतंजलि की भी मिलती है आंवला कैंडी, वो आंवला अपने साथ में रखिए। मतलब मैं ये खुद भी करती हूँ, मैं अपने सफर में पूरे टाइम वो थोड़ी थोड़ी देर में वो खाती रहती हूँ। तो वो जो हमारी बॉडी का एक कहते हैं ना कि पानी की कमी भी नहीं होने देता, और वो हमारे जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखता है, ताकि ऐसा नहीं कि कल मुझे इन्फेक्शन होगा, मैं 2 आंवला कैंडी खा लूंगी तो ठीक हो जाएगा, नहीं, उसको खाते रहिए। तो जैसे आंवला अभी आ ही रहे, जूस पीते रहिए, क्योंकि आपको वो अपना होने से, ये सारी चीजें ही मैंने यहाँ पे आके फॉलो करना शुरू किया, तभी मुझे मतलब अभी 1 ईयर हो गया है, नहीं हुआ यूरिन इन्फेक्शन। तो ये चीजों का अपने पास आप रखिए हमेशा, और लेते रहिए। और डॉक्टर के पास आपको कब जाना है, जब आपको 3 से 4 दिन हो जाए, सिम्टम्स वैसे के वैसे ही बने हैं, बिल्कुल भी कम नहीं हो रहे हैं, फीवर आ गया है, और या फिर वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि अब आपका, जो हम प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं, अब उसका टाइम नहीं है, अब आपको डॉक्टर की नीड है। ठीक है, तो उसके बाद फिर तुरंत जाइए, इसीलिए हमेशा पहले प्रिवेंशन पे ध्यान दीजिए, ताकि आपको वो इतना सीवियर हो ही ना आपको। और उसके बाद आता है, जैसे कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम नहीं जान पाते ना, तो सबसे पहले है कि हर बार एंटीबायोटिक्स लेना जरूरी नहीं है, जब भी मतलब हमें यूरिन इन्फेक्शन हो, क्योंकि हर बार एंटीबायोटिक्स लेना से जरूरी नहीं होता, क्योंकि अर्ली स्टेज में यदि आप यूटीआई को लाइफस्टाइल और डाइट चेंजेस से भी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक्स आपको पता ही है कि हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स करते हैं। और सिरप और आर्टिफिशियल जूसेस से बचिए, जो इस तरह के आते हैं ना, कि ये रियल के, इस सब के, इन सब से बचिए, क्योंकि इसमें एडेड शुगर होती है, जो हमें हमारी बॉडी में इंफेक्शन पैदा करने का बहुत बड़ा कारण हो जाता है ना। मैं बोल रही हूँ ना कि चीजें हमें पता होनी चाहिए। कई बार होता है, आप देखिए, रियल का जूस आप यदि पी लीजिए, या वो फ्रूटी आता है, आप देखिए 1 या 2 दिन बाद आपको कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, या तो स्टमक अपसेट होगा, लोअर एब्डोमेन में पेन होगा, क्योंकि उसमें इस तरह की चीजें होती हैं जो आपके अंदर बैक्टीरिया पैदा करते हैं, है ना, और इन्फेक्शंस को बढ़ा देते हैं। तो बेटर है कि फ्रेश जूस लीजिए, फ्रेश फ्रूट्स खाइए, और क्रैनबेरी को जरूर से ऐड करिए, बट एज ए फ्रेश फ्रूट या उसके ड्राई फॉर्म में। और उसके बाद आता है कि सैनिटरी पैड्स जो होते हैं और पेंटी लाइनर्स का ज्यादा यूज बैक्टीरिया बढ़ा सकता है। ठीक है, तो जैसे आपको, जैसे पीरियड्स टाइम में आपको सैनिटरी पैड्स अपने हर 2 आवर्स में या 3, मैक्सिमम 3 आवर्स में चेंज करना ही है,
क्योंकि ये एक मॉइस्चर ट्रैप करता है ना, जो बैक्टीरिया को ग्रोथ कर देता है ना। तो उससे हम बैड बैक्टीरिया बढ़ेंगे तो हमें बहुत जल्दी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए पीरियड्स टाइम में आपको हर बार एक तो पैंटी चेंज करना बहुत जरूरी है, और सैनिटरी पैड्स को फ्रिक्वेंटली चेंज करना बहुत जरूरी है। और इवन डेली के टाइम में भी यदि आप पॉसिबल है तो आप इवनिंग में भी आप चेंज कर सकते हैं पैंटी, है ना, क्योंकि हमें यहाँ पे सबसे ज्यादा अपनी हाइजीन को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। फिर हार्मोन्स का भी कनेक्शन होता है, जैसे मेनोपॉज का टाइम होता है या पीरियड्स के आसपास भी यूटीआई होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि हमारा ये एस्ट्रोजन लेवल जो होता है कम होने से ब्लैडर में जो होता है ब्लैडर में इंफेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब भी आपके पीरियड्स की डेट आ रही हो उसके आसपास भी आपको एक्स्ट्रा केयर करने की बहुत जरूरी है। और जिनका भी मेनोपॉज वाला टाइम चल रहा है उनको भी बहुत एक्स्ट्रा केयर करना है, क्योंकि हमारी बॉडी इस समय बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। तो हमें कोई भी चीज यूज करने से ये करने के पहले ये हमें ये मतलब जैसे बताया ना, प्लास्टिक की बोतल्स का पानी पीना भी रिस्की हो सकता है। प्लास्टिक मीन्स ये नहीं कि बिस्लरी वाली, जैसे कभी कभी होता है ना हम घर से भी अपनी प्लास्टिक की बोतल्स में पानी भर के ले जाते हैं, तो वो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक बोतल्स में भी स्टोर पानी एंड्रोसिन नाम का एक डिस्ट्रप्ट रिलीज करता है, डिस्ट्रप्टर होता है, उसको रिलीज करता है जो ब्लैडर हेल्थ में असर डालते हैं। तो प्लास्टिक की बोतल, और जैसे आपकी जो फ्रिज की बोतल्स है या आप घर में भी हम प्लास्टिक की बोतल्स यूज करते हैं, तो उसको कोशिश करके हर 6 मंथ्स में आप चेंज कर दीजिए, है ना, क्योंकि आप उसी से पानी पी रहे हैं। इवन बच्चों की भी स्कूल की बोतल्स जो होती है उसको भी हर 6 मंथ्स में चेंज कर देना चाहिए। और बेस्ट तो है या तो आप ग्लास की बोतल या स्टील की बोतल्स यूज करें, क्योंकि प्लास्टिक की बोतल्स यदि बहुत ज्यादा पुरानी होती हैं तो उससे भी हमें बैक्टीरिया होने के चांसेस रह जाते हैं। और अब हम बात करेंगे डाइट की, जैसे जिनको बार बार यूरिनरी ट्रैक मतलब इन्फेक्शन होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, तो उनको अपनी डाइट में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए जिससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो। डाइट आपका ठीक नहीं करेगा, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करेगा, क्योर करेगा, ये सॉरी प्रिवेंट करेगा कि आपको यूटीआई हो ही ना। तो सुबह का पानी, जैसे सुबह सबसे पहले मैंने बताया ना, जीरा धनिया या गुनगुना पानी, नींबू या फ्रेश ग्रीन टी, इससे ही आपको शुरुआत करनी है। जैसे पहले गुनगुना पानी पी लिया 1 गिलास, उसके बाद आप ये 1 गिलास जरूर पीजिए, क्योंकि ये बॉडी को डिटॉक्स करता है। उसके बाद आपने देखा ये हमारी डाइट में आता है भीगे हुए बादाम और जो पंपकिन सीड्स, इसमें जरूर ले, क्योंकि ये दोनों ही चीज जो है हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। फिर उसके बाद जैसे होता है ना जिनको ज्यादा होता है, तो जब हमारा फ्रूट टाइम है उस वक्त भी आप क्रेनबेरी जूस या क्रेनबेरी फ्रूट्स भी आप ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, तरबूज खाना इसमें बहुत फायदा करता है, वाटरमेलन, जो भी खीरा है ना, जो कुकम्बर होता है वो भी बहुत ज्यादा फायदा करता है। नाश्ते में आपको क्या लेना है, क्योंकि मैं हमेशा बोल रही हूँ ना हमें लाइट खाना खाना होता है, तो इसमें आप ओट्स ले सकते हैं, दलिया दही के साथ भी आप ओट्स ले सकते हैं। तो क्योंकि ये प्रोबायोटिक है, प्रोबायोटिक पाचन और बैक्टीरिया को बैलेंस करने में मदद कर सकता है। मेथी दाने का भी आप पानी ले सकते हैं भिगो के, वो भी एंटीरियल बैक्टीरियल गुण होता है। इवन आप कोई भी सब्जी बनाइए तो जीरे के साथ तड़के में आप थोड़ा सा मेथी दाना भी यूज कीजिए। ठीक है, फ्रूट सैलेड ज्यादा लीजिए आप, जैसे पपीता हो गया, सेब हो गया, केला, तरबूज, ये सब जो है पानी की मात्रा को हमारे बढ़ाते हैं। फिर दोपहर के खाने में आप ज्यादातर सब्जियों से भरपूर दाल, मूंग दाल खिचड़ी, हल्का और पौष्टिक खाना लीजिए। या फिर सब्जी में आप पालक ले सकते हैं, लौकी, है ना, गाजर या चुकंदर की सब्जी, बीट रूट भी सबको पता है कि बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट भी है और डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है बॉडी के लिए। और आयरन और फाइबर से भरपूर होता है, तो आयरन और फाइबर से भरपूर ही हमें खाना खाना है। घर का बना हुआ दही, छाछ, ये सब जरूर से आप लीजिए। इवनिंग स्नैक्स में भी आप नारियल का पानी, है ना, ये ले सकते हैं जो शरीर को ठंडक देता है। और मखाने आप ले सकते हैं, मखाने भी इसमें बहुत हेल्प करते हैं। और रात के खाने में आप सूप हो गया, एक मल्टीग्रेन रोटी हो गई, हल्का और हेल्दी रखना है। और उसके बाद आता है हल्दी वाला दूध आप ले सकते हो गुनगुना, क्योंकि जब आपको, क्योंकि हल्दी वाला जो दूध होता है ना वो सूजन और इन्फेक्शन से आपको बचाता है यदि आपको हो गया है तो। और धनिया और अजवाइन का पानी पहले भी मैंने बताया डाइजेशन और किडनी को सपोर्ट करता है। तो ये जो सारी चीजें हैं इनको आप छोटे छोटे जब चेंजेस करते हैं, अगर ये डाइट और लाइफ स्टाइल
खा रहे हैं, कैसा क्या एक्टिविटी आपने करी है उसको लिखना, ना कि आपको पता रहेगा। अब मैं कुछ एक्सरसाइजेस आपको बताऊंगी, क्योंकि एक्सरसाइज भी यूटीआई इन्फेक्शन के लिए इसको इम्प्रूव करने में बहुत मदद करती है, क्योंकि ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करती है। एक्सरसाइज हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है और हमारे ब्लैडर हेल्थ को सपोर्ट करती है, ये एक्सरसाइज है ना। तो अभी देखिए, आप ये वीडियो मैम लगा रही है, इसमें भी आप समझिएगा और ये एक्सरसाइजेस हैं जो आपको डेली में करनी है ना। तो क्योंकि ये हमारे जो पेल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, और जिनको भी जैसे कभी कभी होता है ना यूरिन लीकिंग की प्रॉब्लम होती है, उसमें भी ये हेल्प करेंगे यदि आप ये एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, क्योंकि ये आपकी पेल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगी। और हमेशा लाइट एक्सरसाइजेस आपको करनी है, जैसे चाइल्ड पोज हो गया, बटरफ्लाई वाला, जो बटरफ्लाई हम लोग कराते हैं वो आपके जो और कैट और काउ वाली जिसमें मैंने एक्सरसाइज बताई, वो आपके जो हेल्प करेगा रिड्यूस ब्लैडर प्रेशर को। जैसे कुछ लोग को बहुत ज्यादा प्रेशर होता है ना, जब उनको टॉयलेट आती है, एकदम से उनको बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है, एकदम से एक सेकंड के लिए भी कंट्रोल नहीं कर पाते और लीक की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये उसमें हेल्प करेगा आपके पैल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में, और आपको इम्प्रूव करेगा यूरिनरी फ्लो को ठीक करने में। तो ये जो चीजें हैं छोटी छोटी, क्योंकि आपकी बॉडी आपका सबसे बड़ा एसेट है ना, उसकी केयर लेना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार मतलब कितने सारे मतलब आंकड़ों में भी आया है कि हर 5 लेडीज में से 3 लेडीज को ये यूटीआई इन्फेक्शन हो रहा है। इवन आप सोचिए, कभी कभी ये इतना सीवियर हो जाता है कि आपकी जान भी जा सकती है ना। तो इसीलिए इसको बहुत हल्के में मत लीजिए, छोटे छोटे माइंडफुल चेंजेस कीजिए, जैसे ज्यादा पानी पीना, हाइजीन मेंटेन करना और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना, क्योंकि यूटीआई नहीं बल्कि हर तरह के इन्फेक्शन से आपको अपने को दूर रखना है। हम लोग देख ही चुके हैं कोरोना टाइम में कितने इन्फेक्शन क्या क्या हुए। तो आप अपने हेल्थ के डिसीजन लेने के लिए खुद पावरफुल है, और आप सब इस क्लब में है, तो आप लोग को पता ही है कि हेल्थ को अच्छा रखना छोटी छोटी हैबिट्स में चेंज करने से ही मुमकिन है। तो आज जो आप चेंजेस आप अडॉप्ट करेंगे, वही आपको एक स्ट्रॉन्ग, हेल्दी और इन्फेक्शन फ्री लाइफ के लिए तरफ लेके जाएगा। इसलिए हम लोग हमेशा बात करते हैं हैबिट्स पे, और ये रोज रोज सेशंस लाने का भी इसीलिए है कि आपकी हैबिट्स चेंज हो, आपकी सोच बदले अपनी हेल्थ को लेके। हेल्थ को अपनी इतना लाइटली कुछ लोग लेते हैं ना, तो वो नहीं करना है। तो स्टार्ट वैल्यूइंग योर हेल्थ टुडे, बिकॉज आप डिजर्व करते हैं एक बेहतर, हेल्थियर और हैप्पियर लाइफ। ठीक है, तो प्लीज आप लोग इस बारे, जब भी प्रॉब्लम होती है बहुत ज्यादा सीवियर हो, तो डॉक्टर के पास जाइए, नहीं तो प्रिवेंशन पे काम कीजिए। तो थैंक यू ऑल। होप मैं थोड़ा बहुत आप लोग को, मैंने बहुत इजी वे में कोशिश करी समझाने की, बहुत ज्यादा मेडिकल टर्म्स में मैं नहीं गई, क्योंकि वो समझना मुश्किल होता है और डॉक्टर्स का काम डॉक्टर्स ही करते हैं। तो हम लोग वेलनेस कोच हैं, जो हमारा काम है प्रिवेंशन, बीमारी को आने से रोकना है ना। कहते हैं ना, इलनेस से पहले वेलनेस कोच आते हैं। तो होप आप सबको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज अपनी सजेशंस जरूर दीजिएगा, और जो भी कुछ कमी रह गई हो उसके लिए सॉरी, एंड थैंक यू ऑल।